अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट में आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, एक ऐसा केस जो इस वक्त पूरा उलझ चुका है। पुलिस के मुताबिक तो सुलझ चुका है, लेकिन इस केस में पुलिस और हमारी गवर्नमेंट एक तरीके से फंस चुकी है। नाज़रीन, ये केस है दो गैर मुल्की ख़वातीन का पाकिस्तान में आना और फिर यहाँ आकर अगवा हो जाना। जी हाँ, इस केस की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाइप है। नाज़रीन, यासिर शामी जो कि एक सहाफ़ी हैं, एक एंकर पर्सन है, वो एक ख़बर ब्रेक करते हैं और उस ख़बर में वो ये दावा करते हैं कि ये जो दो ख़वातीन गैर मुल्की अगवा हुई थी उनको पुलिस ने बाजियाब नहीं करवाया, बल्कि वो खुद ब खुद ही बाहर आ गई और पुलिस को बाद में मालूम हुआ। जबकि डीआईजी फैसल कामरान साहब का ये कहना है कि हमें जो है वो हॉलैंड से एक कॉल मसूल होती है उसके वालिद की, जो बताते हैं 15 पर कॉल करके कि मेरी बेटी और उसकी दोस्त अगवा हो चुकी है। इस वक्त ये केस दो तरीके से उलझ चुका है। एक तरफ हमारी पुलिस और हमारी हुकूमत है, जहां पर डीआईजी फैसल कामरान साहब का ये कहना है कि मरियम नवाज साहिबा के कहने पर उन्होंने फ़ौरन 2 घंटों में जो है वो उन दो ख़वातीन को बाजियाब करवाया और उनकी लोकेशंस को ट्रेस किया, हर चीज़ की उन्होंने ये बताया। पहले हम आप डिस्कस करते हैं पुलिस को। पुलिस का कहना है कि 2 ख़वातीन अपनी किसी और कंट्री से पाकिस्तान आती हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनको वेलकम किया जाता है, उन्हें प्रोटोकॉल के साथ जो है वो रिसीव किया जाता है। रिसीव कौन करते हैं, अब ये पूरी कौम जानती है। इसहाक डार साहब के नवासे जो हैं वो रज़ा डार उन्हें रिसीव करते हैं, उन्हें इस्लामाबाद में ठहराते हैं, फिर उनको मरी नथिया गली की सैर करवाने भी लेकर जाते हैं और उसके बाद वो जो है पाकिस्तान में घूमती हैं और फिर उन्हें इस्लामाबाद से लाहौर लेकर आते हैं। जैसे ही वो लाहौर आती हैं तो उनको अगवा कर लिया जाता है और अगवा करने के बाद उनको तशद्दुद उन पर किया जाता है, उनको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। जैसी वो अगवा होती हैं तो वो 2 ख़वातीन जो हैं, पुलिस के मुताबिक डीआईजी फैसल कामरान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बताई कि वो दोनों ख़वातीन जो हैं वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को मैसेजेस करती हैं, वॉइस मैसेजेस करती हैं कि हमें अगवा कर लिया गया। उसके बाद वहाँ से एक लड़की के फादर जो है वहाँ की पुलिस को रब्ता करते हैं फर्स्ट, फिर वो पुलिस उनके घर आती है। सेकेंड रब्ता 15 की कॉल पर उनका होता है पाकिस्तान की पुलिस से, जहाँ पर वो ये डिटेल देते हैं कि उनकी बेटी और उसकी एक दोस्त वहाँ से पाकिस्तान आती हैं और अब उनको अगवा कर लिया गया। वो एक तस्वीर भी पुलिस को भेजते हैं जिसमें वो खातून जो है वो गाड़ी के साथ खड़ी होती हैं और वो तस्वीर की मदद से पुलिस ने जो है वो मुल्जिमान को ट्रेस किया। ये डीआईजी फैसल कामरान साहब का कहना है कि हमने उस तस्वीर में देखा कि जो गाड़ी नज़र आ रही है उस गाड़ी की नंबर प्लेट जो लगी हुई है, उस नंबर प्लेट के ज़रिए हमने उसका सारा डाटा निकलवाया, फिर उसके बाद एक्साइज के थ्रू उनका डाटा निकलवाया। उस डाटा को निकलवाने के बाद हमने ट्रेस किया, कभी हमें सरगोदा की लोकेशन आ रही थी, कभी हमें शादरा की लोकेशन आ रही थी, तो हम घूमते फिरते है। हमारी टीमें तश्कील दे दी गई और उन ख़वातीन को जो है वो बाजियाब करवाने के लिए कोशिश की जाने लगी। मरियम नवाज साहिबा के ऑर्डर्स भी थे कि उन ख़वातीन को फ़ौरन से फ़ौरन रिकवर किया जाए, जिसके बाद हमारी टीमें तश्कील दी गई और उन लोगों तक ये खबर पहुंच गई कि पुलिस इनके पीछे लगी हुई है। फिर पुलिस का ये कहना है कि एक जगह पर जाकर हमें पता लगता है, वहाँ पर हमारे एएसपी भी पहुँचते हैं, फिर हमारे कुछ ट्रैफिक वार्डन्स भी पहुँच जाते हैं और फिर हमारे और भी मुख्तलिफ एहलकार वहाँ पर आते हैं। उन लड़कियों को रिकवर किया जाता है जिनकी तस्वीर और जो है वो आप देख सकते हैं। हमारे पास लोकेशंस आ रही थी और हमने 2 घंटे में इन ख़वातीन को बाजियाब करवाया, सेफ सिटी के कैमरास को फॉलो करते हुए, उनकी गाड़ी को फॉलो करते हुए। उसके बाद हमने किस तरीके से मुल्जिमान को पकड़ा, हमने फ़ोन किया, मुल्जिम का नंबर हमारे पास था रज़ा डार का, हमने उसे फ़ोन किया, वो हमारे पास आ गया। इस तरीके से ये सारी कार्रवाई तश्कील में दी गई। पहले मुल्जिम सारे पकड़े नहीं गए थे, फिर बाद में बाकी मुल्जिमान को जब पकड़ लिया गया तो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन ख़वातीन को भी हम उनके मुल्क रवाना कर चुके हैं। उसी के साथ फैसल कामरान साहब का ये दावा भी है कि उन ख़वातीन से जब तफ्तीश की गई तो वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। जब मुल्जिमान को उनके सामने खड़ा किया गया तो वो किस कदर अजियत से गुजरी थी कि उन मुल्जिम को देखते ही वो चीख चीख कर बताने लगी कि इसने मेरे साथ ये किया है, इसने मेरे साथ ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। और ये भी बताया कि कैसे शीशे के एक टुकड़े से उन्हें डराते रहे, उनके जिस्म पर वार करते रहे, उन्हें मारने की धमकियाँ देते रहे और उनसे जो है वो अगवा के बाद तावान भी मांगते रहे। फिर पुलिस ने उन दोनों ख़वातीन को रेस्क्यू करने के बाद, उनकी सारी एफआईआर दर्ज करने के बाद उनको उनके कंट्री वापस भेजने से पहले ये बताया कि रात को 3 बजे उन ख़वातीन ने कहा कि जो हमारे साथ हुआ वो अलग है, लेकिन जिस तरीके से
आपने हमें सिक्योरिटी दी, हमें रिकवर किया, हम आपके सिस्टम से बहुत खुश हैं और हम पाकिस्तान का झंडा अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो फिर डीआईजी फैसल कामरान साहब का कहना है कि रात के 3:30 बजे मैंने उनको कहीं से पाकिस्तान का झंडा मंगवा के दिया और वो अपना झंडा अपने साथ लेकर हमने उनको 5 बजे सुबह उनके कंट्री रवाना कर दिया। ये सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फैसल कामरान साहब की, डीआईजी फैसल कामरान साहब की, और इसके अंदर सहाफ़ियों ने उनसे जो सवालात किए, उन सवालात को करने पर जो फैसल कामरान साहब है वो शदीद गुस्से में भी आए और फिर वहाँ से चल दिए। और इस पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों का ये कहना था कि आप कब तक हमें ये चूरन बेचेंगे। अब उनमें से एक सहाफ़ी का ये भी अल्फाज थे कि अब आप खुद को बचाने के लिए हमारे पास आ गए हैं कि हमारे थ्रू आप खुद को बचा सके क्योंकि आप फंस चुके हैं। अब ये मामला क्या है? इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर ये एक जंग छिड़ गई है फैसल कामरान साहब और सहाफ़ी बरादरी। तो नाजरीन, ये मामला शुरू होता है एक वीडियो से जो कि यासिर शामी अपने चैनल डेली पाकिस्तान पर लगाते हैं और उस वीडियो में वो ये दावा करते हैं कि इन खवातीन को पुलिस ने बाजियाब नहीं करवाया बल्कि इन खवातीन को खुद ब खुद ही यहाँ के लोगों ने रिकवर किया। तो नाजरीन, ये होता है 2 कार्स आपस में एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक कार पीछे से लगातार बीपर मार रही होती है, दूसरी कार जगह नहीं देती तो वो कार पीछे से आकर कार के अंदर लग जाती है। अब जो कार पीछे से दूसरी कार में लगती है, अगली कार में एक फैमिली बैठी होती है, मियाँ बीवी और उनके एक मासूम सी छोटी बच्ची। तो उनकी कार में ये आके लगते हैं। जैसे ही ये कार क्लैश करती है तो दूसरे जिनके साथ लगती है वो भाई जो हैं वो गाड़ी से उतरते हैं और उस गाड़ी के पास जाते हैं। वाइट कलर की गाड़ी होती है। ड्राइवर से वो बात करते हैं कि भाई क्या है, तो वो खवातीन की तरफ इशारा करते हैं। उतने में 2 खवातीन, जो एक अगली सीट पर थी और एक पिछली सीट पर थी, वो दोनों वहाँ से छलांग लगा देती हैं और छलांग लगाकर भाग जाती हैं। उतने में वो कहते हैं कि मैं वापस आता हूँ अपना फ़ोन लेने के लिए गाड़ी से, तो पीछे देखता हूँ कि वो गाड़ी जो है वो अपना दरवाज़ा बंद करके वहाँ से यू टर्न लेके रिंग रोड की तरफ चले जाते हैं। ये हादसा पेश आता है गाजी रोड पर। और डीआईजी फैसल कामरान साहब ने भी बताया कि वो गाड़ी जो है वो भट्टा चौक की तरफ जा रही थी जब उन्होंने इस सारे मामले को इनको पकड़ा और उन खवातीन को बाजियाब करवाया। जी, वो दोनों खवातीन उधर से भागती हैं, उतरती हैं, सड़क पर लेट जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, इंग्लिश में बोलने लगती हैं। उसके बाद एक खातून जो ज़रा समझदार सी होती है, हेल्दी होती है, ये सारा बयान दे रहे हैं यासिर शामी के साथ मौजूद जो शख्स हैं वो, कि वो दूसरी को पकड़कर फ़िल्टर हाउस के सामने चली जाती हैं और फ़िल्टर हाउस के पास जाकर वो बैठ जाती हैं। लोग उनको फिर रिकवर करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनको तसल्ली देते हैं। और वो जो गाड़ी होती है फिर उस वो जो मर्द बता रहे हैं उनकी बीवी बताती है कि वो दोनों मियाँ बीवी आपस में बात करते। फिर वो ये दावा करते हैं कि वो 2 गाड़ियाँ थी, एक वाइट थी एक ब्लैक थी और दोनों यू टर्न लेकर चले गए। जैसे ही ये क्लैश होते हैं उन खवातीन को रिकवर किया जाता है। फिर वही फैमिली 15 पे कॉल करती है। कॉल करने के बाद उन्हें डिटेल देती है। उसके कुछ टाइम के बाद जो है पुलिस वाले आ जाते हैं और वाइट कलर की एक गाड़ी में जो है वो पुलिस वाले आते हैं जिसमें एसपी पुलिस के एहलकार होते हैं। फिर वहाँ पर थोड़ी देर के बाद एसएचओ डिफेंस सी थाने के भी आ जाते हैं और फिर वहाँ पर रश लग जाता है, जिसके बाद वो फैमिली वहीं पर मौजूद रहती है। ये यासिर शामी साहब ने सारी चीज़ें जो ब्रेक की हैं और फिर उनके मुताबिक पुलिस उन खवातीन को वीडियो कॉल पे कुछ करते हैं, फ़ोन पर कुछ दिखाते हैं, वो खवातीन उसको एग्री करती हैं, फिर उनको अपने साथ रख लेती है, उनको वहाँ से रिकवर करते हैं। उसके बाद पुलिस इलाके के सारे डीवीआर कैमरास को जो है पकड़ती है, उनकी सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट कर देती है ताकि ये फुटेज कहीं पर लीक ना हो। अब इस सारे वाक़ये में ये है कि पुलिस तब तक कहीं पर भी नहीं थी, दोनों गाड़ियाँ क्लैश की, वो औरतें वहाँ से जंप की, फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस पहुँची, पुलिस ने कहा ये तो वही 2 खवातीन हैं जिनको हम पिछले 2 दिन से ढूंढ रहे थे। तो फौरन पुलिस उनको ये पकड़ लेती है कि और ये बयान देती है कि हमने 2 घंटे में रिकवर की है। ये सारी चीज़ें यासिर शामी साहब ने ब्रेक की है और उसके बाद वो फैमिली वहीं पर खड़ी रहती है। उस फैमिली को बिल्कुल भी रिकवरी उनकी नहीं की जाती है। वो फैमिली कहती है कि हमने एफआईआर करवाई, हमने दरख्वास्त दी, लेकिन हमारी ना तो एफआईआर हुई, ना दरख्वास्त हुई, ना ही हमारा जो नुकसान हुआ है उसको पूरा किया गया। उल्टा हम जब भी पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले हमें ये कहते हैं कि अभी मामला बड़ा गर्म है, आप लोग अभी रिलैक्स हो जाएं, ज़रा ये मामला ठंडा हो, फिर हम आपका काम भी कर देंगे। उसके बाद ये सारा मामला आप लोगों के सामने खुल के आ जाता है कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें रिकवर होती हैं। कि एक तरफ फैसल कामरान साहब ये फिर बयान देते हैं कि बीबीसी को भी बयान देते हैं और भी कई इदारों को ये बयान देते हैं कि हमने 2 घंटे में इन खवातीन को रिकवर किया। और यासिर शामी साहब ये बात दावा करते हैं कि मैंने इस खबर को ब्रेक किया है और ये खबर डेली पाकिस्तान ने जब ब्रेक की उसके बाद फैसल कामरान साहब ने ये सारा का सारा मामला
देखा और ख़ुद को बचाने के लिए मीडिया का रुख किया और इस खबर को एक नया अंदाज दे दिया कि हमने बाजियाब करवाया, जबकि पुलिस अभी नाकाम थी, पुलिस अभी तक उन खवातीन तक नहीं पहुंची थी। खैर, इस सारे मामले में एक अच्छी चीज़ ये थी कि वो खवातीन रिकवर हो गई, उनको आगे कहीं शिफ्ट करने से पहले वो रिकवर कर ली गई। यहाँ पर पुलिस को झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी? अगर वो खवातीन पुलिस से रिकवर नहीं हुई तो पुलिस साफ कह सकती थी कि ये हादसा पेश आया और फिर ये रिकवर हुई है, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर झूठ बोला, बीबीसी को बयान भी दिया और यासिर शामी ने इन सारी चीज़ों को ब्रेक कर दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि इन सारे कैमराज में एक कैमरा ऐसा था जो बच गया था और यासिर शामी ने उस फैमिली का जो है वो इंटरव्यू भी किया, जिसको उन्होंने अपने पेज पर शाया भी किया। नाज़रीन, अब अगली जानिब आ जाते हैं। जब मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, रज़ा डार भी उसमें शामिल थे और उनके साथ 3 उनके मजीद साथी थे, तो फिर रज़ा डार की जानिब से ये बयान सामने आना शुरू हो गए कि बॉस को पता लग गया तो बहुत बुरा होगा, ये होगा, वो होगा। फिर एक और बॉस का जो काम था, वो नाम था, जो सामने आना शुरू हो गया। पहले एक बिग ब्रदर डकी भाई केस में सामने आए और अब ये बॉस इतने हाईलाइटेड केस में सामने आए। आखिर ये बॉस कौन था? बहुत से लोगों का ये कहना भी था कि ये बॉस तो शायद इसहाक डार भी हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को चलाने वालों में उनका नाम आता है। फिर बहुत सारी रिसर्च के बाद ये चीज़ भी सामने आ गई कि बॉस एक ऐसा बंदा है जिसका ताल्लुक उकाड़ा से है और उसके ऊपर 10 से ज़्यादा पर्चे भी हैं। जो 10 पर्चे हैं उसमें से 4 पर्चों में वो नामजद है, बाकी 4 पर्चे बाकी जो 6 पर्चे हैं वो वैसे उसके ऊपर है। नाज़रीन, इन मुकदमात में जो है कौन कौन से मुकदमात है ये भी मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। DHA फेज़ 9 से जो है वहीद ताहिर उर्फ बॉस को जो है वो पुलिस ने पकड़ा और जो कि छलांग मारकर जा रहा था, जिसकी वजह से उसके पाँव पर चोट भी लगी। अब जो बॉस है उनका साकिब चद्दड़ से क्या ताल्लुक है इस पूरे केस का? जी हाँ, नून लीग के वही MPA साकिब चद्दड़, जो कि पहले मोमिना इकबाल वाले केस की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहे, वही साकिब चद्दड़, नून लीगी MPA साकिब चद्दड़ इस वक्त दोबारा से घेरे में आ चुके हैं। उनका बॉस से क्या ताल्लुक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। नाज़रीन, ये बॉस है वहीद ताहिर और वहीद ताहिर के ऊपर तकरीबन अभी तक 10 पर्चे हैं, जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक है। उन 10 पर्चों में से 4 पर्चे उसके ऊपर उस बात के हैं कि वो एक क्लिनिक उसने बनाया हुआ था जहां पर लोगों के गुर्दे निकालता था और गैर कानूनी तरीके से उन गुर्दों को बेचता था। बाकी जो पर्चे हैं उसके अंदर अगवा का, कत्ल का, धमकियों का और ऐसे बहुत से मुकदमे उसके ऊपर बाकी जो हैं वो दर्ज हुए हैं। और ये मुकदमा उनके ऊपर एक मजीद था जिसमें बॉस का नाम आ रहा था और पुलिस ने जब इनको पकड़ लिया तो फिर ये सामने आया कि ये बॉस और बॉस के साथ साकिब चद्दड़, नून लीगी MPA साकिब चद्दड़, उनका डॉक्टर फवाद मुमताज़ से क्या ताल्लुक है? तो इसमें साकिब चद्दड़ साहब ने एक अरसे पहले जब वो एक केस में सामने आए थे, उन्होंने बताया था कि डॉक्टर फवाद मेरे कज़न हैं और कभी कभी मैं उनके क्लिनिक पर चला जाता हूँ कुछ टेस्ट वगैरह के लिए। तो डॉक्टर फवाद जो हैं, अब वो कौन है? डॉक्टर फवाद वो बंदा है जिसके ऊपर लिवर ट्रांसप्लांट के कई मुकदमात दर्ज हैं, मुलजिम भी मुजरिम भी, और वो इसके अंदर घिरे भी रहे हैं। और इस केस में जो है साकिब चद्दड़ साहब का भी नाम आया था तब उस वक्त, वो उन्होंने भी इस चीज़ को भुगता है। और फिर ये जो अब नया बंदा है वहीद ताहिर उर्फ बॉस, ये बॉस भी उसी मुकदमे में पकड़ा गया था, इसके ऊपर भी वो मुकदमा दर्ज हुआ था। तो साकिब चद्दड़ और वहीद इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थे कि वो दोनों और डॉक्टर फवाद, ये तीनों लोग एक ही मुकदमे में नामजद हो चुके थे। उसके बाद ये जो वहीद ताहिर साहब हैं, ये इस तरीके से इनके साथ मुलविस हुए और ये सारा का सारा मामला इस वक्त सामने आ चुका है। अब जोड़ा ये जा रहा है कि साकिब चद्दड़ का भी इनसे ताल्लुक है और साकिब चद्दड़ इस केस में कैसे मुलविस है, तो इस केस में उनका ये ताल्लुक बनता है। वहीद ताहिर जिनको बॉस बताया जा रहा था, एक आम सा बंदा है लेकिन उसके ऊपर कई मुकदमात दर्ज है। दूसरी जगह रज़ा डार है और DIG फैसल कामरान साहब ने एक सहाफ़ी के कहने पे ये भी जवाब दिया था कि ये हम केस CCD के हवाले नहीं करेंगे। तो सहाफ़ियों ने उनसे मज़ीद सवालात किए जिस पे वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भी चले गए। तो वो CCD को अपना केस क्यों नहीं देंगे, उसमें बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये रज़ा डार का केस है, रज़ा डार एक जानी मानी हस्ती है, पहुंचा हुआ इंसान है, इस वजह से ये केस जो है वो नहीं दिया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों का अब ये भी कहना है कि अब ये केस जो है वो बंद हो जाएगा, इसके ऊपर बिल्कुल कोई मज़ीद तफ्तीश नहीं की जाएगी। और इसके अंदर मैं मज़ीद आपको बता दूँ कि जब कोई केस जो मुद्दई होते हैं, अगर वही पाकिस्तान से कंट्री
से बाहर चले जाएं या जहां मर्जी मूव कर जाएं, अगर वही पीछे हट जाएं तो केस नहीं होता। और एक दो लोगों के मुताबिक गरीदा फ़रूकी का ये दावा भी है, उन्होंने ये दावा भी किया है कि बहुत सी इतलात उनके पास ये हैं कि उन ख़वातीन को पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले ही उनकी रजामंदी करवा दी गई है वीडियो बयान की सूरत में, और फिर लिख पढ़ में भी जो है वो उनका मामला जो है वो सुलझा दिया गया। तो अब सारी की सारी सिचुएशन यहाँ आकर रुक चुकी है कि इस वक्त पूरी कौम जो है वो मरियम नवाज साहिबा और DIG फैसल कामरान साहब से ये सवाल कर रही है कि आखिर क्या ज़रूरत थी आपको झूठ बोलने की, आपने सच क्यों नहीं बताया। वहीं पर यासर शामी साहब जो हैं वो सबूतों के साथ सामने आ चुके हुए हैं और ये सारा मामला इस वक्त इस कंडीशन में खड़ा है और ये मामला अब ख़त्म हो चुका है। मज़ीद इस मामले के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होगी और ना ही इसमें आने वाले टाइम में कोई आपको नए चीज़ें देखने को मिलेगी। वो लड़कियां अपनी कंट्रीज़ वापस जा चुकी हैं और अपनी कंट्री में वो खुश हैं, और लेकिन पाकिस्तान का जो एक इमेज था वो इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे इजाज़त दें, वस्सलाम।